नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको मालूम है, आपके एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका जो करंट अफेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द पद्मा विभूषण अवार्ड इन 2025। तो देखिए 2025 में कितने इंडिविजुअल्स को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 7 इंडिविजुअल्स को दिया गया है पद्म विभूषण 2025 में। एंड इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं। देखिए 2025 में टोटल 139 ऐसे लोग हैं जिनको पद्मा प्राइजेज जो हैं वो दिए जाएंगे। तो टोटल इसमें आपके पद्म विभूषण भी आएगा, पद्म भूषण भी आएगा, पद्म श्री भी आएगा। तो टोटली 139 जो हैं वो आपके कैंडिडेट्स रहने वाले हैं। अब बात करें पद्म विभूषण की, जिसमें जो कि 7 इंडिविजुअल को दिया जाएगा, पद्म भूषण 19 को दिया जाएगा एंड पद्म श्री 113 जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जो आपका पद्म विभूषण है वो आपका इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो आपका पद्म विभूषण है। एंड अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो है वो कि आपका है भारत रत्न। भारत रत्न सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण एंड फर्स्ट है आपका भारत रत्न, जो कि फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। तो यहां तक क्लियर है। एंड 139 कैंडिडेट्स में आपको मालूम चल गया, पद्म विभूषण 7 लोगों को मिल रहा है, पद्म भूषण 19 को, पद्मश्री 113 को। एंड इनमें से भी ये जो इंपॉर्टेंट है 23 जो हैं वो महिलाएं हैं, 10 उसमें से फॉरेनर्स हैं एंड 10 ऐसे हैं जो कि आफ्टर डेथ जिनको जो पद्म विभूषण है, सॉरी पद्म विभूषण नहीं, पद्मा प्राइज जो है वो दिए जाएंगे। ये जो लिस्ट है अमंग ऑल दिस, ये सारी आपकी 139 में से है। 139 में से 23 विमेन हैं, 10 फॉरेनर्स हैं एंड 10 जो हैं जिनको आफ्टर डेथ जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, जितेंद्र पाल सिंह रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो जितेंद्र पाल सिंह जो है वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं इंडिया के एम्बेसडर किस कंट्री के तौर पे, किस कंट्री के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज इजराइल। इजराइल के लिए। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट सिक्योर द टॉप रैंक इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग। तो देखिए किस स्टेट ने इसमें टॉप करा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज ओडिशा। ओडिशा ने इस हेल्थ इंडेक्स में नंबर 1 जो रैंक है वो हासिल करा है इंडिया में। एंड नीति आयोग की बात हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए, नीति एस्टेब्लिशमेंट, जो नीति आयोग है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 2015 को। बात करें चेयरमैन की तो वो होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन होते हैं सुमन के बैरी हैं जो कि प्रेजेंट में। एंड सीईओ की बात करें तो वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो ऑब्वियस है हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वही प्रेजेंट में इसके चेयरमैन हैं। कल को कोई और पीएम बनेगा तो उसके चेयरमैन वही बनेंगे। तो यहां तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच टू इंडियन स्टेट्स हैव रिसेंटली बीन एडेड टू द वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट बाय यूनेस्को। सो देखिए कौन सी 2 इंडियन सिटीज हैं जिनको ऐड करा गया है वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में लिस्ट बाय यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज उदयपुर एंड इंदौर। उदयपुर एंड इंदौर जो 2 सिटीज हैं उनको ऐड करा गया है वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में लिस्ट बाय, एंड लिस्ट जारी करता है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द 160th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय सेलिब्रेटेड। तो देखिए इनकी जो 160th बर्थ एनिवर्सरी है वो कब सेलिब्रेट की गई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज 28th ऑफ जैन। 28th ऑफ जनवरी को पंजाब केसरी जो हैं जो कि फ्रीडम फाइटर हैं उनकी लाला लाजपत राय उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच सिटी इन असम हैज बीन अनाउंस्ड टू बी
अपग्रेडेड टू अ फुल फ्लैश सिटी एंड सर्व एज द सेकंड कैपिटल। तो हाल ही में ही असम की एक सेकंड फुल फ्लैश सिटी जो कि कैपिटल के तौर पे अनाउंसमेंट हुई है, वो कौन सी होने वाली है? तो वो है आपकी ऑप्शन बी, दैट इज डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो है वो असम की सेकंड फुल फ्लैश सिटी कैपिटल जो है वो बनने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु फाउंडेड द रिसेंटली डिस्कस्ड डीप सीक एआई कंपनी। तो हाल ही में आपको मालूम है, काफ़ी आपने इंस्टा पे काफ़ी देखा होगा डीप सीक के बारे में, जो कि एक एआई है कंपनी, जिसको डेवलप करा है किसने? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपके ऑप्शन सी, दैट इज लियांग वेनफेंग। सो काफ़ी मीम्स भी वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है जो डीप सीक है एआई है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है आपके चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी जो एआई है उससे कहीं ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट देखी गई है डीप सीक में। देखिए इसमें इम्प्रूवमेंट क्या देखी गई है, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन चैट जीपीटी से आप पूछते हो तो उसका जो आंसर होता है काफ़ी उतना इलेबोरेट करके वो नहीं देता है, मतलब जितना इलेबोरेट आपका डीप सीक में वो दे रहा है एआई आपका क्वेश्चन का आंसर, वो चैट जीपीटी अभी तक उतना जो एफिशिएंसी है क्वेश्चन का आंसर देने में वो उतनी नहीं है जितनी कि डीप सीक की है। तो आपको एक बार ज़रूर से ट्राई करना चाहिए एआई, आप ज़रूर से इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द आईसीसी अवार्ड 2024। तो देखिए आईसीसी अवार्ड 2024 में किसको अवार्ड किया गया है? विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज स्मृति मंधाना। तो आईसीसी अवार्ड 2024 में विमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो मिला है स्मृति मंधाना को। एंड इसके साथ साथ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए, इनको आप जरूर से अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मिला है जसप्रीत बुमराह को। विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का मिला है मैली कीर ऑस्ट्रेलिया को। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मिला है जसप्रीत बुमराह को। देन ये देखिए ये पॉइंट थोड़ा अलग है। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मिला है अजमतुल्ला उमरजाई को, जो कि अफगानिस्तान से हैं। मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मिला है अर्शदीप सिंह को। विमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मिला है मैली कियर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। देन इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मिला है कामिनेडू मेंडिस को, जो कि आते हैं आपके श्रीलंका से। एंड इसके साथ साथ देखिए विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है एंड्री डैक्सन को, जो कि हैं आपकी साउथ अफ्रीका की। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो ये जितने भी अवार्ड्स हैं ये आपको मालूम होने चाहिए, इनको आप ज़रूर से अपने नोट्स में नोट डाउन करके रख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जसप्रीत बुमराह जो है वो मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 है। एंड ये जो मैंने मेंशन करा है ये कंबाइन हो गया है मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अजमतुल्ला ओमरजाई हैं अफगानिस्तान के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द हु। तो देखिए कौन सी कंट्री जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया फ्री कर दिया गया है, जिसको जहां पे मलेरिया का कोई भी केस नहीं आया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है वो डिक्लेयर की जा चुकी है मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, जॉर्जिया जो है वो 45th कंट्री बनी है जो कि मलेरिया फ्री हुई है। मलेरिया फ्री होने वाली ये आपकी 45th कंट्री है। एंड इंडिया ने भी एम रखा है कि वो मलेरिया फ्री हो जाएंगे बाय 2030, मींस आने वाले 5 इयर्स में इंडिया का एम है कि वो खुद को मलेरिया फ्री कर लेंगे। तो एंड देखिए ये जो क्राइटेरिया है ये आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेट करता है। इसमें ये देखा जाता है कि पिछले प्रीवियस 3 इयर्स में अगर कोई भी केस जो है वो नहीं आ रहा है आपका मलेरिया का, तो उस बेसिस पे उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है 3 साल का, कोई भी केस नहीं आ रहा तो उस पर्टिकुलर कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप नेट पे जाके गूगल कर सकते हो। बट
इंपॉर्टेंट ये है कि जो जॉर्जिया है वो 45th कंट्री बनी है आपकी मलेरिया फ्री, एंड इंडिया ने एम रखा है 2030 तक खुद को मलेरिया फ्री करने का। इंपॉर्टेंट दो ही पॉइंट हैं आपको जानने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीप सी रडार दैट कैन डिटेक्ट हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो देखिए किस कंट्री ने इसको डेवलप करा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज चाइना। चाइना ने डीप सी रडार जो है उसको डेवलप करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द 86th सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025। सो किसने मेंस सिंगल टाइटल जीता है टेबल टेनिस का? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मनु शाह। मनु शाह ने 86 सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का मेंस सिंगल्स का जो खिताब है वो अपने नाम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च। तो ये जो स्कीम है ये कौन सी स्टेट में लॉन्च करी गई है हाल ही में ही? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना के जो सीएम हैं उन्होंने इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा जो स्कीम है उसको लॉन्च करा है रिसेंटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट्स डब्ल्यू वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द स्टेट कैटेगरी एट द रिपब्लिक डे परेड 2025। तो देखिए किस स्टेट की जो झांकी है उसने फर्स्ट प्राइज हासिल करा है रिपब्लिक डे परेड 2025 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसने फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल करा है रिपब्लिक डे परेड 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, who has been recently appointed as the new Director General of the Bureau of Civil Aviation Security, that is BCAS। So हाल ही में ही ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज राजेश निर्वाण को। राजेश निर्वाण जो है वो अपॉइंट हुए हैं नए डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONOI which was recently in the news। सो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज वन नेशन वन टाइम। इसका जो देखिए यहाँ पे मैं कुछ बता भी देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में आपको। देखिए वन नेशन वन टाइम का ये है, जैसा कि आपको मालूम है कि फिलहाल हम IST फॉलो करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये आपको मालूम है कि हमारा जो मैप है उसमें जो गुजरात है एंड जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उनके जो टाइम डिफरेंसेस हैं, जैसे आपको मालूम है टाइम डिफरेंस एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है बट अप्रॉक्स जो है वो आपका 90 टू आई गेस 120 मिनट्स का जो गैप है वो रहता है दोनों में, गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश के टाइम जोन में। तो अब ये फैसला लिया गया है वन नेशन वन टाइम के तहत कि एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वही कर दिया जाएगा, भले ही आप गुजरात में हो आंध्र प्रदेश में हो, आपके लिए जो टाइम है वो सेम रहेगा वन नेशन वन टाइम के तहत। क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके रेलवेज में, आपकी एयरवेज में काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि डिफरेंट सनराइज एंड सनसेट का तो चलो डिफरेंस रहता है बट टाइम का जो रहता था वहाँ पे जो टाइमिंग रहती थी वो अलग सी रहती थी, एंड गुजरात के टाइमिंग में कुछ डिफरेंस रहता था जिसकी वजह से आपकी रेलवेज में आपकी एयरवेज में जो प्लेन्स की जो आने जाने की जो टाइमिंग रहती थी वो डिफरेंस देखने को मिलता था। बट अब ये फैसला लिया गया है कि वन नेशन वन टाइम के तहत हम एक ही टाइम को फॉलो करेंगे इसमें। सो ये है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाउ मच बजट हैज बीन allocated by the government of India under the National Critical Mineral Mission NCMM। तो देखिए कितना जो बजट है वो एलोकेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 16,300 करोड़ का। 16,300 करोड़ का जो बजट है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट वॉज द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए किस स्टेट में इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज हरियाणा। हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका,
हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025। तो देखिए हाल ही में ही एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2025 किसने पब्लिश करी है? तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन सी, दैट इज यूके गवर्नमेंट। एंड देखिए इस रिपोर्ट में मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, ये बताया गया है कि एआई की जो आने वाले टाइम में जो इसके नुकसान जो रहने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आपको मालूम है एआई की वजह से जो जॉब्स हैं वो आपकी जाने वाली हैं, या ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। एआई काफ़ी डेंजरस है, आपका मतलब ह्यूमंस पे टेक ओवर कर लेगा, बहुत कुछ है इस रिपोर्ट में। और मेनली वो जॉब्स के बारे में कहा गया है कि जो जॉब्स हैं आने वाले नियर फ्यूचर में वो इससे चली जाएंगी ड्यू टू दी एआई की हेल्प। जो एआई आजकल यूज़ हो रहा है, जैसे कि आपको मालूम है चैट जीपीटी आपका हो गया, देन आपका डीप सीक है, काफ़ी एआई जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो जॉब्स हैं वो काफ़ी खतरे में हैं ह्यूमंस की। तो इस रिपोर्ट में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करी गई है। एंड ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करी है यूके गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच समिट विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयर विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। सो देखिए किस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो को चेयर करेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज पेरिस एआई सेफ्टी समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट इज द कान्हा टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन द न्यूज लोकेटेड? तो देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सी स्टेट में आपका है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच न्यू स्कीम वॉज लॉन्च इन द बजट 2025-26? तो देखिए आपको मालूम है 25-26 का जो बजट है जो कि लॉन्च हुआ है, तो उसमें हाल ही में एक जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है उसमें। तो वो स्कीम कौन सी है? तो वो है आपकी ऑप्शन बी, दैट इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये एक नई स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है आपके 25-26 के बजट में। तो देखिए अब हम बजट पे भी एक नज़र मार लेते हैं। देखिए तो बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे देखिए निर्मला सीतारमन मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस नंबर ऑफ बजट्स 8 टाइम। तो देखिए निर्मला सीतारमन जी ने कॉन्टिन्यूस 8th टाइम जो है वो बजट पेश करा है आपका। तो देखिए ये कॉन्टिन्यूस है, मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस नंबर ऑफ बजट्स जो है 8 टाइम। इन्होंने कोई भी ऐसा नहीं है कि इनका पीरियड डिसकंटिन्यू हुआ है बीच में फिर इन्होंने बजट पेश करा है, ऐसा नहीं है। इन्होंने कॉन्टिन्यूस 8 टाइम जो है वो बजट को पेश करा है। बात करें सबसे ज़्यादा टाइम तो वो मोरारजी देसाई हैं जिन्होंने 10 टाइम बजट को पेश करा है, बट कॉन्टिन्यूस नहीं रहे हैं वो। देन पी चिदम्बरम ने 9 टाइम एंड प्रणब मुखर्जी ने भी 8 दफ़ा जो है वो आपका बजट है वो पेश करा है। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है निर्मला सीतारमन जी का, जिन्होंने 8 बार जो कॉन्टिन्यूस बजट है वो पेश कर रही हैं पिछले 8 सालों से। बात करें इस बार का बजट का साइज क्या है, तो वो रहा है 50,65,345 करोड़ का। ये जो बजट का साइज है 2025-26 का वो रहा है इंडिया का। एंड इस पे एक डिटेल वीडियो बन सकती है, आप कमेंट करके ज़रूर से बताओ कि मैं इस पे एक अलग से एमसीक्यू रिलेटेड वीडियोस बनाऊं या नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आपको बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इस बार की थीम क्या थी बजट की? तो वो थी सबका विकास। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द 2025-26 बजट? तो वो थी सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डेट इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व एनुअली? तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च स्वररेल सुपर ऐप? तो देखिए स्वररेल सुपर ऐप एक हाल ही में लॉन्च हुई है ऐप, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज प्रोवाइडिंग ऑल रेलवे रिलेटेड सर्विसेज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर पैसेंजर्स। तो देखिए इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या है कि रेलवे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो सिंगल प्लेटफॉर्म पे दी जाएं पैसेंजर्स को। तो ये जो ऐप है ये हाल ही में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम्स अमंग विमेन? सो महिलाओं में सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक
किस महिला ने अचीव करा है, हाल ही में ये उपलब्धि अपने नाम करी है, तो वो हैं सुनीता विलियम्स। जैसा कि आपको मालूम है वो काफ़ी समय से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे स्टक ऑन है, तो उन्होंने वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेस वॉकिंग करने वाली वो महिला बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव द पोली उम्रिगर अवार्ड फ्रॉम बीसीसीआई। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को ये जो अवार्ड है दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे इस वीक के करंट अफेयर से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने की। एंड देखिए इससे पहले भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूं, एंड मैं वीकली करंट अफेयर से वीडियो लाने की ट्राई करता हूं कि आपको वीकली अप टू डेट रख सकूं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो दूसरी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर है वो भी डिस्कस करा है। आप ज़रूर से उन वीडियोस को देखो जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड इसके अलावा अगर आप HPPSC हिमाचल या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की, HPRCA के भी जो एग्ज़ाम है वो आने ही वाले हैं, HPSC के भी आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम, एंड HP पुलिस का तो है ही, जिसका ग्राउंड आपका डेट्स आ चुकी हैं HP पुलिस के ग्राउंड्स की, एंड उसके बाद एग्ज़ाम की भी डेट्स आपकी डिक्लेयर कर दिया जाएगा HPPSC के द्वारा। तो आप ज़रूर से वीडियो से जुड़े रहो। मैंने सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, HP टैट से रिलेटेड भी हैं, HP पुलिस से रिलेटेड भी हैं, HPPSC से रिलेटेड भी हैं, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके इन सभी एग्ज़ाम्स में। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियोस को ज़रूर से देखो, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।